अमेज़न सीखने सिखाऊं? आज से शुरू करें, बेसिक से शुरू करते। रियली? आ जाओ फिर। अच्छा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम जीरो से। बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, देन ई कॉमर्स के आगे अमेज़न है, अमेज़न के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, हम ये सब इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया बिजनेस। बिजनेस के दो पार्ट्स हैं, गुड्स और सर्विसेज। या आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं या आप गुड्स सेल कर रहे हैं। बिजनेस जहाँ पे भी ट्रेड इन्वॉल्व हो गया, बाय एंड सेल इज कॉल्ड बिजनेस, वेरी सिंपल। उसके बाद बिजनेस के अंदर दो टाइप्स हैं, एक है ई कॉमर्स, सेकंड है आपका फिजिकल। आप एग्जिस्टेंस कर रहे हैं कि पुराना हमारा सिस्टम चल रहा है फिजिकली, कि आप प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, परचेज करते हैं फिजिकली, बायर और सेलर जो आपस में इंटरेक्शंस करते हैं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इज बेसिकली जहाँ पे बायर और सेलर आपस में फिजिकली इंटरेक्शन नहीं होती है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू वेबसाइट, थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, पेमेंट्स करते हैं और प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है। दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या है? इसके आगे जो है वो कितने पार्ट्स हैं? ई कॉमर्स इज बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज कॉल्ड B2B एंड सेकंड इज कॉल्ड BC। इसमें दो और भी हैं, टू B C टू C। ये मोस्ट कॉमन नहीं है दोनों, ये मोस्ट कॉमन है। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस एंड C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। B2B बिजनेस टू बिजनेस लाइक आप किसी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बल्क में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी होलसेलर से ऑनलाइन परचेज करते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ B2B। B2C आप वो प्रोडक्ट बल्क में परचेज करते हैं किसी बिजनेस से, देन आप किसी रिटेल करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट इज कॉल्ड B2C। C2B कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि एक कंज्यूमर ने यूज की है और देन उसको वो सेल करता है किसी बिजनेस पर्पस के लिए, किसी बिजनेसमैन को। लाइक मेरे पास प्रिंटर पड़ा है, मैं काफी अर्से से यूज कर लूँ, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं वो प्रिंटर जो है वो ऑनलाइन सेल करता हूँ किसी बिजनेस को, दैट इज बिकम्स C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। C2C मेरे पास कोई चीज है यूज में, जो चीजें हम बेचते हैं OLX के ऊपर बेचते हैं, फेसबुक के ऊपर बेचते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट इज बिकम्स C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। B2B में जो मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं वो है अलीबाबा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो अलीबाबा है। B2B जितने भी ई कॉमर्स के अंदर सेलर्स हैं, मोस्टली जो है रिसोर्सिंग जो है वो अलीबाबा से कर रहे होते हैं। एंड B2C में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, B2C के प्लेटफॉर्म्स। USA के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन Amazon, eBay, Walmart, Home Depot, इसके अलावा Etsy, Shopify, then TikTok। ये मोस्ट कॉमन जो प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के B2C के अंदर, USA के अंदर ये मोस्ट कॉमन है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो अभी भी Amazon का है, मोर देन 70%, स्टिल लीडिंग इन B2C। अब Amazon जो है, Amazon का जो बिजनेस मॉडल है, Amazon के ऊपर, Amazon सिर्फ एक बिजनेस मॉडल के ऊपर नहीं है, Amazon मल्टी चैनल से अपने बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब Amazon क्या है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। Amazon के मल्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, मर्चेंडाइजिंग, काइंडल, IT, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब हमने किसके ऊपर ज्यादा काम करना है? हमने मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग में क्या है, जहाँ पे आप फिजिकल ऑनलाइन जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं थ्रू Amazon, आप उसके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अपने मर्जी की प्रोडक्ट परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग। काइंडल क्या है? बुक पब्लिकेशन है, ये सबसे पुराना 1994-96 का ये सबसे बेसिक मॉडल है काइंडल, जिसके ऊपर बुक सेल्स होती थी, वो आज भी चल रहा है, आप ये करते हैं। IT के अंदर इसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसके प्रोसेसर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं USA में, IT में है, प्रोसेसर के अंदर है, सिस्टम जनरेशन में है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी है वो। अब हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो होगा मर्चेंडाइजिंग से। मर्चेंडाइजिंग के अंदर हम, इसका मतलब यह है कि वो Amazon अलाउ करता है किसी भी पर्सन को कि वो एज अ बिजनेस और इंडिविजुअल इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करके वो प्रोडक्ट्स अपनी सेल्स कर सकता है। अब वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट सेल्स करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल, सेकंड इज कॉल्ड होलसेल,
थर्ड इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग एंड फोर्थ इज कॉल्ड ऑनलाइन आर्बिट्राज। प्राइवेट लेबल के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, उसके कॉपीराइट्स, उसके ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, उसका यूपीसी, आप अपने ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, डेट इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। उसमें कोई दूसरा सेलर आपकी परमिशन या आपकी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के बगैर अमेज़न के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, डेट इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। होलसेल के अंदर आप किसी ब्रांड या उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बल्क में परचेज करते हैं और देन उसको रिटेल करते हैं अमेज़न के ऊपर। ब्रांड या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेने के बाद विदाउट ऑथराइजेशन लेटर आप ये प्रोडक्ट सेल्स नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड होलसेल बिजनेस मॉडल। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग इज बेसिकली कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट को डिलीवर करना। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर लाइक $20 की सेल हो रही है और वही प्रोडक्ट जो है वो ईबे के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर $10 से $12 की सेल हो रही है, तो आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को अपने पास लिस्ट कर लेना है। लिस्ट करने के बाद जैसे उसका ऑर्डर आएगा तो आपने उस कस्टमर की डिटेल्स जो है वो उठानी है और दूसरे जो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने वो प्रोडक्ट देखी हुई है उस से आपने अपने पास से पेमेंट करके उस ऑर्डर को डिलीवर करवा देना है और जो कस्टमर होगा वो अमेज़न के ऊपर पेमेंट करेगा और जो दरम्यान का जो मार्जिन होगा अमेज़न आफ्टर डिडक्टिंग फी आपको जो पेमेंट करेगा, दैट इज योर प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये क्या चीज़ है? इट्स अ काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आप इसमें फिजिकली एज अ इंडिविजुअल रिटेल कस्टमर बन के कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, 10 से 12 यूनिट्स आप इकट्ठे परचेज कर लेते हैं, देन उसको अमेज़न वेयरहाउस शिप कर देते हैं और जब ऑर्डर आता है तो आप उसको और डिलीवर करवा देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग के अंदर कोई लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आप नहीं लेते, ना होता है ना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना कोई इनवॉइस होती है। एज अ रिटेल कस्टमर बन के आपने प्रोडक्ट परचेज की होती है, इसलिए इसके पास आपके पास कोई इनवॉइसिंग या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं होता। इन चारों में से कौन सा बिजनेस मॉडल लेके चलना चाहिए, किसके ऊपर जाना चाहिए, डिसीजन आपको करना है, जो कि मेरी एक लास्ट से प्रीवियस वीडियो है प्राइवेट लेबल के बारे में कि आप एक प्रोडक्ट या एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स लेते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा जो है वो आपको चूज करना चाहिए, उसके प्रॉन्स कौन से हैं। प्राइवेट लेबल का सबसे पहला जो बेनिफिट है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है, ब्रांड बिल्डिंग होती है जो कि आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी देती है। आप क्या करें, गुडविल के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग होती है, देन आप अच्छी सेल्स जनरेट कर लेते हैं। नुकसान क्या है? लॉन्ग टर्म में हाई इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क है। देन हम बात करेंगे होलसेल की। होलसेल में क्या है? लो प्रॉफिटेबिलिटी इन द कंपटीशन ऑफ प्राइवेट लेबल, मतलब प्राइवेट लेबल के मुकाबले में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लो होती है। नो ब्रांड बिल्डिंग, नो पीपीसी और कैंपेन एडवर्टाइजिंग, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये इसके आप कह रहे हैं कि आपके लिए बेनिफिशियरी है। इस हिसाब से स्टार्टअप लो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं, लाइक आप $2000 से भी कर सकते हैं, ये आप कम से कम जो है $5000 होने चाहिए प्राइवेट लेबल की। प्रॉफिटेबिलिटी अप टू 20%, रिस्क इज लो। ये आपके होलसेल का आप कह सकते हैं कि ये आपके प्रॉन्स एंड कॉन्स। हम देख लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है। ड्रॉप शिपिंग का सबसे जो बेसिक बेनिफिट है वो ये कि विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लाइक आप $100 से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क, इसमें रिस्क हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट विदाउट ऑथराइजेशन आप सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर अगर कंप्लेन हो जाती है तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है या डीएक्टिवेट हो जाता है, सस्पेंडेड और डीएक्टिवेशन हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक होती है, माइनर होती है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं होती जितनी कम भी नहीं होती है। ऑनलाइन आर्बिट्राज इज द सेम, उसमें भी यही मस है कि इसमें लिटिल बिट हाई इन्वेस्टमेंट होती है देन ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि उसमें आपने 10, 15, 20 यूनिट इकट्ठे परचेज करने होते हैं तो एटलीस्ट आपके पास $500 होने चाहिए। नो नीड फॉर, इन दोनों के लिए नो नीड फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन, इन दोनों के अंदर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। वेयर एज प्राइवेट लेबल या होलसेल के अंदर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, उसके बगैर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। प्राइवेट लेबल के अंदर आपको अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है,
देन आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करना है, देन आपको अपना यूपीसी परचेज करना है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करानी है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर कंपनी की ज़रूरत होती है। इसी तरह होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर क्योंकि आपने ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो फिर आपको एक प्रॉपर कंपनी की ज़रूरत होती है। ये आज का था कि हम बेसिक से स्टार्ट होंगे। बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स क्या है, देन ई कॉमर्स की कौन सी ब्रांचेज हैं, B2C है, B2B है, C2B है, C2C है। देन उसके बाद आप आगे के अमेज़ॉन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म B2C में कौन से हैं। अमेज़ॉन है, eBay है, वॉलमार्ट है, शॉपिफाई है, फेसबुक भी है। आपको उसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन क्यों है, अमेज़ॉन एक लीडिंग है, मोर देन 70% है। देन आप आ जाते हैं अमेज़ॉन के कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम, या कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं, उसमें आपका प्राइवेट लेबल है, आपका होलसेल है, आपकी ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अब मोस्टली जो है वो लोग जो हैं वो FBA और FBM को एक बिजनेस मॉडल समझते हैं। FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इन सिंपल कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन वेयरहाउस भेजते हैं और देन पिक पैक और शिप अमेज़ॉन करता है, उसके अगेंस्ट जो है अमेज़ॉन एक स्मॉल सी अमाउंट चार्ज करता है, डेट इज कॉल्ड FBA फी। और FBM के अगर ऑर्डर आएगा तो आप उसको खुद से पिक पैक और शिप करेंगे, डेट इज कॉल्ड FBM। ये बिजनेस मॉडल नहीं है, ये प्रोडक्ट डिलीवरी मेथड्स हैं। और ये दोनों जो हैं वो प्राइवेट लेबल के अंदर भी यूज हो सकते हैं, ये दोनों होलसेल के अंदर भी यूज हो सकते हैं, ये दोनों ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर भी हो सकते हैं। वेयर एज ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप सिर्फ FBM चूज करते हैं क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स आपके पास होती नहीं है, आप अमेज़ॉन वेयरहाउस बेच नहीं रहे होते हैं, तो डेट इज रीजन कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर सिर्फ FBM मॉडल कर रहे होते हैं। इसलिए FBA और FBM कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे इंशाल्लाह उसमें हम अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस मॉडल के स्टेप्स कौन से होते हैं, कैसे इसको लेके चलना होता है, उसको हम करेंगे। इसी तरह फ्रीक्वेंटली हम जो है वो 1 by 1 ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, फिर होलसेल बिजनेस मॉडल के कौन से स्टेप इन डिटेल्स जो हैं वो हमें करने हैं। हमारे इस पूरे जो कोर्स है इसकी जो प्ले लिस्ट है आपके इस पे शो हो रही है, आप इसको भी कर सकते हैं। 1 by 1 आप वीडियोस देखते जाएं तो ये कंप्लीट कोर्स जो है आपको इस थ्रू प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप इजीली आप लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।